मारते जाना जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं आपका दोस्त फजील अयूब। तो आज तारीख है 22 नवंबर सन 2025। तो ये कि आज हफ्ते का दिन है। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि लाहौर रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ। तो आज का जो मेरा ट्रैवल होगा वो 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पर होगा इंशाल्लाह, लाहौर जंक्शन से कराची कैंट तक। तो ये कि रिसेंटली आपने मेरी जर्नीज़ देखी 27 अब पे मैं कैसे कराची से लाहौर आया और इधर की रेल फैनिंग कुछ। तो अब बारी है यहाँ से वापस जाने की। तो इंशाल्लाह जितना हो सके मैं अपनी जर्नी को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा जो सफ़र होगा वो एसी पार्लर क्लास में होगा। तो इंशाल्लाह जितना उसके मुतालिक मैं बता सका या जो जो रास्ते में चीज़ें मैं कैप्चर कर सका इंशाल्लाह वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करूँ। और ये कि ताकि आप बाद में आप लोगों को जर्नी देख सकें। तो खैर चले, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह अब हम अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि हमारी ट्रेन को कौन सा लोकोमोटिव लीड कर रहा है और अपनी कोच में फिर सवार होकर कराची की तरफ रवाना होते हैं। तो चले, हमारी ट्रेन भी लग चुकी है। तो खैर पहले लोकोमोटिव के पास चलते हैं और देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव लीड कर रहा है हमारी ट्रेन को। फिर ट्रेन में सवार होते हैं। हमारी कोचेस पीछे की तरफ है। लाहौर जाना है? जी जी कराची जाना जी। तो जियो 49 लीड करेगा हमारी ट्रेन को लाहौर जंक्शन से कराची कैंट तक। तो खैर टाइम भी अब नाजुक हो चुका है, 7 बज चुके हैं। तो 10 मिनट है ट्रेन के चलने में और हमने पीछे जाना है पॉलर कार के लिए। तो खैर हम जल्दी से वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। ज़रा यहाँ कुछ तस्वीरें क्लिक करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर चलते हैं हम अपनी कोच की तरफ। तो इकॉनमी क्लास की कोचेस लोकोमोटिव के साथ हैं और एयर कंडीशन कोचेस लास्ट में। रेक्स की जो ये है कि सूरत हाल है वो मुखालिफ है, यानी किसी का इकॉनमी लोकोमोटिव के साथ है और या क्या कहते हैं किसी का एसी लोकोमोटिव के साथ है। तो खैर ये है कि अच्छी बात है। खैर हम आते हुए भी लास्ट में थे और जाते हुए भी लास्ट में। खैर अब जल्दी से गाड़ी में सवार होते हैं। तो घड़ी भी टाइम बता रही है और 5 से 6 मिनट रह गए बस ट्रेन के चलने में। सुबह का सूरज तुलू होते हुए और लाहौर जंक्शन को सुबह के सूरज के साथ साथ हमारा सफ़र भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो खैर एग्जीक्यूटिव लाउंज है पहले और फिर हमारी पार्लर कार होगी इंशाल्लाह। तो ये हमारी पार्लर कार है। तो इंशाल्लाह इस पर सवार होते हैं फिर। तो खैर हमें ये कि ग्रीन लाइन वाला पार्लर मिल गया जो पार्लर कोचेस आई थी। तो खैर आप उस पर इंशाल्लाह सवार होंगे। और वो पता नहीं हमारी ट्रेन ने विसल बजाया है किस ट्रेन ने विसल बजाया है। तो 28 डाउन लाहौर कराची। टाइम हो गया हमारी ट्रेन का। वो पता है हमारी ट्रेन का विसल था किस ट्रेन का विसल था। खैर अब फ़ौरन ही रवाना होगी इंशाल्लाह यहाँ से। तो क्या ही लग रहा है सूरज और हल्की फुल्की धुंध लाहौर जंक्शन पर। तो बस रेडी हमारी ट्रेन, टाइम तो हो चुका है। तो बस अब रवाना होगी इंशाल्लाह यहाँ से कराची के लिए। तो गार्ड साहब की तरफ से क्लियर दे दिया गया। खैर अब रवाना होने लगी है, विसल हो चुका है। तो खैर हमारे आगे 101 अब सबक रफ्तार रेल कार चल रही थी। तो ये कि अभी शादरा के करीब है। तो अब हमारी ट्रेन को रवाना कर रहे हैं यहाँ से। खैर ये मूव होना शुरू कर दिया हल्का हल्का।
रिस्पॉन्स कैसा आया यहाँ पे, और ट्रेन ने डिपार्चर भी ले लिया हमारी। आप बताएं, आप थे मतलब कराची, आप लौटे हैं? यार भाई हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार कोई तो लिफ्ट करा दो। हम आपसे रहेंगे। आ जाओ भैया, आ जाओ अंदर, आ जाओ। तो दोस्तों पूरे 7:15 पे 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस ने डिपार्चर ले लिया है लाहौर रेलवे जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज हम 5वें दिन का सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। तो 7:20 पे हमारी फर्स्ट ट्रेन डे रवाना फर्स्ट हुई ट्रैवल है। पे हमने 10 मिनट लोगों का से। रेस्पॉन्स लिया था, और आज हम कुछ दिन ठहरने के बाद पब्लिक का रिव्यू भी लेंगे 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का। सामने एनालॉग क्लॉक है, तो वक्त हुआ ब्रेक लग जाता गई है। है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से फिर ब्रेक लग चुकी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो खैर ट्रेन रुक चुकी थी फिर से, तो फिर रवाना होना शुरू कर दिया है कराची के लिए। तो ये थे AA एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट जो हमें रेलवे स्टेशन पे हमें सी ऑफ करने आए थे। AA एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद थी रेलवे स्टेशन पे, जो हमें सी ऑफ करने आई थी। और ये हमारे भाई जो हमारे साथ आए सफर में आपका नाम अपना नाम दोबारा बताएं। सोहेब भाई, और आपको बुलाया तो खूबसूरती से मोड़ काटते हुए सीधे हाथ को हमारा ट्रेन, चले हमारी ट्रेन हो गई। हल्की फुल्की धुंध भी है लाहौर में। फिर ब्रेक लगती जा रही है। 18 का लोड है, जिसमें से एक लगेज वैन, उसके बाद ये है कि एक ब्रेक वैन, और ये है कि 10 इकॉनमी क्लास की कोचेस तो 12 हो गई, एक एग्जीक्यूटिव लॉन्च तो 13, तो पार्लर का एक बिज़नेस क्लास, 2 सी स्टैंडर्ड, तो एक पावर वैन, तकरीबन करके 18-19 का लोड बन जाता है। खैर खूबसूरत तरीके से कर लेते हुए, हल्की हल्की धुंध भी है, स्मोक। ट्रेन जो है इस वक्त
तो चार्जिंग पॉइंट अगर कुछ भी नहीं है उधर जा तो सीधी खैर प्लेटफॉर्म को छोड़ ही चुकी है तकरीबन हमारी ट्रेन। सूरज भी अपनी किरणें बिखेरते हुए और सूरज की किरणों के साथ साथ हमने भी अपना सफ़र का आगाज़ कर लिया है। लाहौर जंक्शन को खैर बात कह दी है हमने। सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर फैसलाबाद से जाने वाली कराची ये ट्रेन बड़ा ज़बरदस्त कैबिन बना हुआ है और लाहौर का यार्ड है। तो इंशाल्लाह आइंदा ये है कि आना हुआ तो और अच्छे तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे लाहौर जंक्शन को। खैर अब हम प्लेटफॉर्म भी छोड़ चुके हैं और ये कि अपना सफ़र इंशाल्लाह कराची तक जारी रखेंगे। यहाँ से लाहौर जंक्शन से निकलने के बाद उसके बाद फैसलाबाद दोनों तक कर दिया है ड्राइवर साहब ने। जेडसी लोकोमोटिव खड़ा है, देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव है। तो बदामी बाग रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो जेडसी 20 नावी से गुजर रहे हैं अब हम। शादरा बाग आ चुका है। तो यहाँ पर कौशन होगा, हल्की रफ्तार में हमारी ट्रेन दाखिल होगी फिर।
फैसलाबाद की तरफ। तो यहाँ से नारोवाल, शोरकोट, छावनी, फैसलाबाद के लिए गाड़ी बदली जा सकती है। पहले जंक्शन है बेसिकली। तो मोड़ काटते हुए हमारी ट्रेन ये कि फिर लेफ्ट साइड हो जाएगी। अब तीन तरफ ट्रैक चले जाएंगे। हम चले जाएंगे सांगला हिल, शादराबाद ब्रांच लाइन की तरफ, और दो ट्रैक्स आपको दिखाते हैं जो कहाँ जा रहे हैं। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, तो फिर एक दफ़ा फिर बता देंगे। खैर सबसे पल्ले वाला ट्रैक जो है वो शादराबाद चकमरू ब्रांच लाइन है, जहाँ से नारोवाल सियालकोट वाली रेलगाड़ियाँ आती जाती हैं। और ये जो ट्रैक है बीच में, ये ML1 है अपनी, जो पेशावर तक जा रही है और ऐसी पेशावर से कराची तक। और अब हम हो जाएंगे लेफ़्ट साइड पर, तो शादराबाद सांगला हिल ब्रांच लाइन की तरफ, वहाँ से फिर फैसलाबाद, रोबा टैक्सी, शोरकोट, खानेवाल, मुल्तान, डोडरा से होते होते रोड़ी, हैदराबाद, कराची इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो एक्सीलरेट कर रहा है अब हमारा Geo 40। देख सकते हैं अब हमारी ट्रेन लेफ़्ट साइड हो रही है और ये दोनों ट्रैक्स अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। बहुत खूबसूरत कर लेते हुए हमारी ट्रेन रवाना हो गई है। शादराबाद सांगला हिल ब्रांच लाइन की तरफ। खैर फाटक बंद है और वजह ये बनी कि कुछ तो गलत चढ़ गए थे, तो उनने फिर चेन पुल की है और अब रवाना हो रही है हमारी ट्रेन। विसल हो गया है, तो खैर ये कि इस वजह से बहुत टाइम ज़ाया हुआ ट्रेन का भी और लोगों का भी।
तो अब खैर हल्का हल्का रवाना होने लग गई है। तो जैसे ही हम दाखिल हुए थे शादरा बाग, सांगला हिल, शादरा बाग सांगला हिल तो अब ये कि फिर हमारी ट्रेन यहाँ से मूव होना शुरू हो गई। खैर मुसाफिरों को भी ख्याल करना चाहिए कि पहले पता करके ट्रेन में सवार हो, और अगर हो गए हैं तो फिर ये कि जाते जाएं जहाँ जाना है। तो नाश्ता आ चुका है हमारा। सर आपको मिलेंगे आलू भुजिया, पराठा, उसके अलावा चाय, उसके अलावा जैम। अच्छा, तो स्टैंडर्ड और किसी कॉलर और सब में एक ही चीज़ तो ये एसी कोचेस को सर्व किया जाएगा। तो ये है कि अब सर्व करना शुरू करेंगे वो नाश्ता। तो नाश्ता करते हैं हम। ये जो टेबल है ये ऐसे खुलेगा, ऐसे करके, और ये नीचे आ जाएगा। ये पूरा नहीं खुला क्या? ये इतना ही खुलता है? नहीं, इतना तो नहीं खुलता, वो नीचे होता होगा। तो ये है कि अपना नाश्ता इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं। ये वाली मैंने खोल ली है, तो ये खैर ऐसे रख के शायद नाश्ता करना है। तो ये सॉकेट्स दिए गए हैं हमें। तो ये डस्टबिन भी है। तो खैर अब हमारा नाश्ता आ चुका है। तो ये वही चाय हमें खुद बनानी है, और ये कि वही भजिया होगी, और ये कि पराठा, ये जैम, और ये ब्रेड 2 पीसेस की ब्रेड है। जाते हैं तो हमें उस टाइम क्या कहते हैं 4 पीसेस की मिली थी। और ये कि अभी वो टपाल दानेदार का टी बैग भी आ चुका है। बैग तो चाय बना लेते हैं पहले। खैर मुझे ऐसी चाय बनाने की इतनी वो नहीं है। सही से इसको वो कर लेते हैं, नाश्ता इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं। गर्मा गर्म पानी है, इसको अंदर ही डूबे रहने देते हैं। और अब ये कि एवरीडे का साशा निकालते हैं। तो खैर साशा मैंने खोल लिया है, तो चाय बनाने का प्रोसेस जारी है। तो ये है कि एवरीडे डाला जा चुका है, और अब बारी है शुगर की, और शुगर भी डाली जा चुकी है। खैर कुछ हद तक अब हमारी चाय बन गई है। और अब इसको ये है कि हाथों से ही लगता हिलानी पड़ेगी। तो खैर ये डस्टबिन आपको दिए गए होते हैं, तो आपने ख्याल रखना है कि गंदगी नहीं मचानी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि चीज़ साफ़ रहे। और ये टी बैग को भी अच्छी तरीके से ये करने के बाद आपने ये है कि यार अब अच्छा कुछ रंग निकल आया चाय का। लास्ट टाइम ये है कि मुझसे नहीं निकला था आते हुए इतना अच्छा रंग, तो अब खैर कुछ अच्छा रंग ही निकल आया, और धुआं भी निकल रहा है चाय से। ज़रा इसको थोड़ा निचोड़ने की किसी तरीके से कोशिश करते हैं। वो खुद ही बाहर आ गया। खैर इसको भी हम कोशिश करते हैं कि डस्टबिन में डाल दें। तो ये मैंने टी बैग को भी अंदर फेंक दिया है। तो बिल्कुल आपने ख्याल करना है, जो भी ये रैपर कचरा है तो आपने बीच में डाल देना है। तो ये कि चले नाश्ता अब इंजॉय करते हैं, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो आज कुछ बेहतर टेस्ट निकल आया है चाय का पहले के मुकाबले में। तो ये जी चाय, पराठा और अंडा भजिया, अंडा आलू भजिया। तो खैर ये हम खाएंगे, ये जैम और ये छोड़े रखेंगे क्योंकि अभी इतनी फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है पेट में। तो पहले ये चीज़ें ख़त्म करते हैं। और ये जो कचरा है ना सारा जितना भी, ये भी कोशिश ये करें हमने डस्टबिन में डाल देना है, ताकि ये कि क्योंकि हमारे लिए है डस्टबिन, तो हमें सफाई का खुद ख्याल रखना है। तो किसी रेलवे स्टेशन से अब हमारी ट्रेन गुजर रही है। किला सतार शाह कंटेनर ट्रेन आती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। काफ़ी दफ़ा हमने उसको कैप्चर भी किया। यहाँ पे
खड़ी हुई भी थी उस साइड पर। और अभी ये एक्सप्रेस खड़ी है 6408 के साथ और हमारी ट्रेन गुजर रही है। चीचू की मलियाँ भी क्रॉस हुआ है हमारा 121 ब्रावी एक्सप्रेस के साथ, जो शोरकोट, जड़ामाला, ननकाना साहिब, किला शेखुपुरा से लाहौर जा रही है। किला शेखुपुरा जंक्शन पहुंच रही है हमारी ट्रेन। ख्याल से ये वाली जो लाइन है ये चली जाती है रावी एक्सप्रेस के रूट पर। तो ये बिल्कुल ये उल्टे हाथ पर हो गई है। तो ये जो लाइन जा रही है ये रावी एक्सप्रेस का आना जाना इसी लाइन से होता है। फिर वो अब अपने रास्ते और अब हम अपने रास्ते। फारुखाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरेगी हमारी ट्रेन। वॉशरूम की हालतें ज़रा देख लेते हैं हम कैसी हैं। तो ये है कि लोटा भी पड़ा हुआ है और मुस्लिम शावर भी लगा हुआ है, सिंक भी बना हुआ है अच्छा, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह भी सब रखे हुए हैं। और ये कि हैंड क्लीनर यहाँ पर भी रखा हुआ है, हैंड वॉश। और ये भी टॉयलेट है। इस तरफ देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो खैर एक दफ़ा नीचे अपना देसी है और एक तरफ ये कि वेस्टर्न है। तो खैर ये अच्छी चीज़ है जो ये इस्तेमाल करना चाहें। खैर करना वैसे ही चाहिए क्योंकि बाकी इसमें ज़्यादा रहती है। हाँ जो बेचारे ये कि क्या कहते हैं ज़रा परेशान रहते हैं, मतलब ये कि जिनको ज़रा नीचे बैठने में मसला होता है उनके लिए वेस्टर्न टॉयलेट ठीक है। फ़िलहाल अभी तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, मूवीज़ में भी कुछ नहीं है। अभी ये कि हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ स्क्रीन्स पे देखने को मिलेगा ही। खैर तो ये कुछ कहानी है सांगला हिल जंक्शन की। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये जो लाइन जा रही है ये
खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन का हिस्सा है। तो सांगला हिल से ये वज़ीराबाद की तरफ जा रही है, जिसमें पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस अपना सफ़र जारी रखती हैं, आती जाती हैं यहाँ से। सर सैयद एक्सप्रेस भी थी पर वो बंद हो गई। और जैसा कि जहाँ से हम आ रहे हैं तो ये शादरा सांगला हिल ब्रांच लाइन कहलाती है। और ये कि जिस तरफ हम जा रहे हैं तो यही सांगला हिल कुंदियाँ ब्रांच लाइन, जिसमें यानी मियाँ वाली एक्सप्रेस अपना ट्रैवल जारी रखती है। तो ये कुछ कहानी थी सांगला हिल जंक्शन की। तो खैर पहले मैंने इन्फॉर्मेशन ज़रा गलत दे दी थी, तो सोचा ज़रा ठीक करके मैं ये है कि आप लोगों को मैं सही से बता दूं। तो फिर सांगला हिल आ चुका है, प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई हमारी ट्रेन। सांगला हिल जंक्शन सोमाली केबिन। सर्दियों के आइटम यहाँ मौजूद है सांगला हिल पर। जिसने परचेजिंग करनी हो, शॉपिंग करनी हो तो आ जाए। तो प्लेटफॉर्म हमसे काफ़ी आगे है और प्लेटफॉर्म से पहले ही हमारी ट्रेन जो है, इसमें ब्रेक लगा दी हमारी है कोच जो है प्लेटफॉर्म से पहले ही और विसल हो चुका है। तो बस अब रवाना होगी हमारी ट्रेन सांगला हिल से। 40 मिनट लेट है हमारी ट्रेन। खैर हमारी ट्रेन रवाना हो रही है सांगला हिल जंक्शन से। तो अगला स्टॉप इंशाल्लाह फैसलाबाद पर होगा हमारा। सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन की बात की जाए तो चक झुमरा से वो डाइवर्ट होती है। चिनियोट, चिनाबनगर, सरगोदा और ऐसी वो कुंदिया तक अपना सफ़र मियाँ वाली एक्सप्रेस जारी रखती है। तो यह है कि वो चक झुमरा की तरफ से लाइन डाइवर्ट होती है। तो खैर उस टाइम उधर 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस लूप लाइन पे थी, तो मैंने उसका क्रॉस ही कैप्चर किया। तो वो लेफ़्ट साइड पे थी और यह है कि जो लाइन डाइवर्ट हो रही है वो राइट साइड से हो रही है। स्टेशन उजड़ गए कई, जहाँ पे गुड्स की वर्किंग होती थी। ये देखें गोदाम बने हुए थे, बहुत सी चीज़ें होती थी। फिर अब हमारी ट्रेन लूप लाइन से मेन लाइन पर, यानी कि जो ब्रांच लाइन की मेन लाइन है वहाँ पर दाखिल हो गई है। तो अब इंशाल्लाह अगला स्टॉप फैसलाबाद। सैया वाला रेलवे स्टेशन के पास है हमारी ट्रेन और आगे इंशाल्लाह 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस के साथ ही हमारा क्रॉस होगा चक झुमरा, तो इससे अगला स्टेशन आएगा। रेलवे स्टेशन पर 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस के साथ हमारा क्रॉस हो गया है। वो रुकी हुई थी और हमें निकाला गया है। फैसलाबाद शहर में दाखिल हो चुकी है हमारी ट्रेन। 5 से 10 मिनट ताख़ीर का शिकार है, तो टाइम कवर हो गया है जो लेट हम हो गए थे, 30 से 40 मिनट।
फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया जा रहा है हमें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस खड़ी हुई है ZCU20 के साथ। रहमान बाबा एक्सप्रेस 6406 6 के साथ 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस हमारा इंतज़ार कर रही थी यहाँ पर और वो रवाना हो जाएगी इंशाल्लाह पेशावर के लिए। तो खैर ये है कि तकरीबन 5 से 10 मिनट लेट हम पहुँचे हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ से तकरीबन 5 से 10 मिनट स्टॉप करके इंशाल्लाह यहाँ से फिर हम रवाना हो जाएंगे कराची के लिए। अब रहमान बाबा एक्सप्रेस 20 64 पर 6 के साथ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो रही है पेशावर के लिए। जो यहाँ से तो यहाँ से ये चक जुमरा से होते हुए सांगला हिल से ये अपने रास्ते वज़ीराबाद, हाफजाबाद, वज़ीराबाद, लाला मूसा से होते हुए रावलपिंडी और वहाँ से ML1 पर अपना सफ़र जारी रखते हुए पेशावर पहुँचेगी। तो ये रवाना होना शुरू कर दिया 47 अपने। हमारी ट्रेन ने भी विसल दे दिया है।
अब हमारी ट्रेन ने भी रवाना होना शुरू कर दिया है। और साथ साथ RG की 2051 भी 47 अभी पीछे निकल रहे हैं, तो शंटिंग में मसरूफ़ होंगे यकीनन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। हाल ही में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की भी अपग्रेडेशन की गई है, तो हालत ज़ार बेहतर नज़र आ रही है। तो टक शॉप्स जैसे ऐसे अच्छी बनाई गई हैं। और बेंचेस को भी अच्छा किया गया है, देख सकते हैं आप। प्लेटफॉर्म नंबर 2 को छोड़कर अब मेन लाइन पर दाखिल हो रही है हमारी ट्रेन। अगला स्टॉप तोबा टैक्सिंग पर होगा हमारा। तो चलें हम अब आपसे मिलते हैं किसी अगली जगह पर। गोजरा से हमारी ट्रेन गुजर रही है। क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे PLC, अभी ट्रेन रुक भी जाती है। गोजरा यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है ना, इस वजह से काफ़ी अरसे से यहाँ पे हल्की गुजरती है रेलगाड़ी। तो गोजरा रेलवे स्टेशन पर दाखिल हो चुकी हमारी गाड़ी और हल्की रफ्तार में गुजर रही है यहाँ से। PLC दे दी गई है, रैकेट उनने पकड़ा हुआ है, पर फिर भी ट्रेन की ब्रेक लग गई है। ये प्राइवेट जी मरीम नवाजी नहीं है, में भेजो
गेट क्लोज कर दें और सफाई वाले को मैनेजर रूम में भेजें अभी। तो ये भाई पीएलसी देने आए थे, तो इन्हें पीएलसी दे दी और अब रवाना होने लगी हमारी ट्रेन। खैर 45 अब उस तरफ खड़ी हुई है जियो 40 के साथ। और ये नोवा टैक्सी पर क्रॉस हुआ है हमारा। आइए 45 अब मेन प्लेटफॉर्म पे और हम प्लेटफॉर्म के बगैर खड़े हैं। तो खैर ये इनको चाहिए कि क्रॉसिंग के लिए कम से कम 2 प्लेटफॉर्म्स को बहाल करें ये लोग, क्या कहते हैं, रोबा टैक्सिंग के कम से कम। दोस्तों इस वक्त हो गया है 10 जियो 40 लीड पर है और उसको भी सिग्नल दे दिया गया और वो भी रवाना हो गया। रवाना हो रही है 45 अक्टूबर टैक्सिंग से। क्रॉसिंग यहाँ पर ऐसी होती है प्लेटफॉर्म। इतनी करवानी चाहिए थी, दोनों ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए था। इनको चाहिए था कि आप कम से कम 2 प्लेटफॉर्म तो फाल रखें।
काफ़ी अच्छा पिकअप दिया। टैक्सी है, ठीक है। जियो 4090 नंबर आगे देख नहीं पाया तो टोबा टैक्सी पर खैर दोनों प्लेटफॉर्म फाल करने चाहिए ताकि आसानी हो। खैर अब हमारी ट्रेन भी यहाँ से इंशाल्लाह रवाना होगी। ठीक है, टोबा टैक्सी। तो सिग्नल डाउन हो चुके हैं हमारे लिए भी, तो अब बस हम भी टोबा टैक्सी से रवाना होंगे। तो अब फिर रवाना हो रही है हमारी ट्रेन टोबा टैक्सी से। खैर हमारी ट्रेन मेन लाइन पर ही रही तो अब स्पीड पकड़ते हुए अपना सफ़र जारी रखेगी। पर खैर इनको 2 प्लेटफॉर्म कम से कम फाल करने चाहिए। देखें अब प्रीमियम ट्रेन इस रूट की और बिना प्लेटफॉर्म की उसने स्टॉप किया टोबा टैक्सी पर, तो लोगों को भी प्रॉब्लम हुई उतरने चढ़ने में। तो इनको चाहिए बड़े स्टेशंस पर कम से कम 2 प्लेटफॉर्म तो फाल हो। खैर अब हम टोबा टैक्सी से रवाना हो गए, तो खाने वाला तो स्टॉप नहीं है। खैर तो मुल्तान कैंटीन इंशाल्लाह हमारा ट्रेन अपना अगला शेड्यूल स्टॉप करेगी। और टोबा टैक्सी को खैर बात कहती है हमारी ट्रेन से। तो वो जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, उस पर हज़ारा एक्सप्रेस अपना सफ़र जारी रखती है। शोरकोट कैंट, जंग सदर और ऐसे ही आगे सरगोदा की तरफ चली जाती है वो। तो ये जो लाइन है ये शोरकोट लाला कुसा ब्रांच लाइन कहलाती है, और उस तरफ जो है वो शोरकोट शेखोपुरा ब्रांच लाइन जिस पर रावी एक्सप्रेस चलती है, और इस ट्रैक पर हज़ारा एक्सप्रेस और संदल एक्सप्रेस जो चलती थी पर खैर वो बंद है। तो ऐसे शोरकोट कैंट भी बड़ा जंक्शन कहलाता है, और जिस पे हम चल रहे हैं ये खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। तो मतलब बहुत सी जगहों पर यहाँ से भी रास्ते जाते हैं। लोगो शेड होता होगा यहाँ पर, जो अब फाल नहीं है, ख़त्म हो चुका है।
अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली हमारी ट्रेन और अर्ली राइड चल रही है। रफ्तार में अब्दुल हकीम को क्रॉस किया है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। खानेवाल जंक्शन इंटर हो रही है हमारी शालीमार एक्सप्रेस और ये जो लाइंस हैं ये जा रही हैं साहिवाल, रायविंड, लाहौर। ML1 जो है ये है पूरी पाकिस्तान रेलवेज का सबसे अच्छा ट्रैक जो माना जाता है। तो 17 मिल्लत एक्सप्रेस खड़ी थी खानेवाल हमारे इंतज़ार में, तो देखते हैं वो किस तरफ खड़ी है, तो उसको भी इंशाल्लाह फिर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा करीब आए तो पता चलता है वो किस तरफ लगी हुई है इस प्लेटफॉर्म पर। लाइट्स तो शो हो रही हैं। किसी चीज़ की खैर अब हमारी ट्रेन इस तरफ से मुल्तान के रास्ते हो जाएगी और ये है कि 17 मिल्लत एक्सप्रेस यकीनन उल्टे हाथ पर ही खड़ी होगी। जी तो जी खड़ी भी है 17 मिल्लत एक्सप्रेस। जी 17 मिल्लत है जी। नहीं ये मिल्लत खड़ी है, वो गुड्स ट्रेन है जी, वो गुड्स ट्रेन है। तो जेड जी
तो ZCU30 इस तरफ, खैर वही मैं कहूँ ZCU30 की अपडेट थी तो ये Geo40 को नज़र आ रहे, तो अब नज़र आ गई है 17 मिलत एक्सप्रेस। तो खानेवाल जंक्शन हम पहुँच रहे हैं और उस तरफ शायद गुड्स ट्रेन खड़ी है Geo40 के साथ, और ये है कि ये खड़ी है 17 मिलत एक्सप्रेस ZCU30 6315 के साथ। आई गेस वो गुड्स ट्रेन नहीं है, 33 या पाक बिजनेस, 33 या पाक बिजनेस है उस तरफ जी, इस तरफ मिलत। तो खैर 33 या पाक बिजनेस एक्सप्रेस खड़ी है उस तरफ Geo40 के साथ, और इस तरफ खड़ी है Geo40 9026। मिलत एक्सप्रेस। गाँव में याद रखना भाई, तरफ कैमरा घुमाना ना भूलना। आहिस्ता आहिस्ता कॉशन स्पीड के साथ 28 डाउन राइट टाइम खानेवाल जंक्शन से प्रो पास होते हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करेगी। खानेवाल जंक्शन को अलविदा कहते हुए 28 डाउन, और अब हम अपना रास्ता मुल्तान की तरफ। तो 4719 न्यूली रिफर्बिश्ड, न्यूली पेंटेड बनकर जा रहा है कराची RG 24 5216 डाउन CTR ट्रेन। और ये कि उस तरफ स्पेयर एक खड़ा है। तो हमारी ट्रेन मुल्तान की तरफ
अपना रुख इख्तियार कर चुकी है। सिग्नल राइट देते हुए केबिन मैन सलाम करते हुए। राइट टाइम हो गया हमारी ट्रेन तकरीबन, जितना यार्ड को उसके घुसने में टाइम लगाया तो खैर जो अर्ली थी वो कवर हो गया होगा। फिर अर्ली बाय राइट लिख देंगे हम अपडेट में। अब हम सीधा मुल्तान के रास्ते हो लिए हैं और ये जो लाइंस आ रही हैं हम देख सकते हैं उल्टे हाथ पर, ये आ रही हैं लोधरा, दुनियापुर, झानिया, खानेवाल। जो कॉर्ड लाइन है जो लोधरा से डायरेक्ट खानेवाल गाड़ियाँ आती हैं तो वो इस ट्रैक से होते हुए खानेवाल आती हैं और यहीं से जाती हैं। और वो सामने कुछ आ भी रहा है, Geo40 नज़र आ रहा है। गुड्स ट्रेन लग रही है वो। अब हम मुल्तान की तरफ और खानेवाल वाली लाइन यानी झानिया की तरफ और यह है कि दुनियापुर की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वो लाइन्स वो है जो एक स्पेशली मालगाड़ियों के लिए एक शॉर्ट वे था तो घर पर उसमें नाम पर अब पैसेंजर ट्रेन भी चला करती हैं। खानेवाल जंक्शन से निकलने के बाद ट्रेन तकरीबन 105-110 की रफ्तार से भाग रही है और कराची से रावलपिंडी जाने वाली है। मुल्तान कैंट आ चुके हैं और राइट टाइम हमारी ट्रेन पहुंच रही है मुल्तान कैंट। टोनमेंट रेलवे स्टेशन पर।
30 60 25 जियो 40 90 16 गुड्स ट्रेन के साथ वर्किंग कर रहे हैं ये। और पावर वैन्स खड़ी हैं यहाँ पे 2। HPU 20 80 83 सॉरी 80 43 GMCU 15 49 13 ZCU 30 63 27। से दोपहर का लंच जो खाना है दोपहर का दिन का, हाँ यहाँ से 5 मिनट अर्ली कलेक्ट करेंगे। 28 टाउन शालीमार एक्सप्रेस 5 मिनट अर्ली 12:50 इसका ऑफिशियल टाइम है। और इस वक्त हो गया है 12:45। तो 5 मिनट प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँच गई हमारी ट्रेन। बड़ी बहुत ज़बरदस्त बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारी ट्रेन बिफोर टाइम आ रही है और मज़ा आ रहा मुझे सफ़र का। तो दोस्तों आप भी ज़रूर सफ़र कीजिएगा इस ट्रेन में और इन्जॉय करेंगे। तो चलें लोकोमोटिव के पास चलते हैं जी। तो ये कि अपने एक दोस्त से ही मुलाकात करते हैं। कान छावनी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है और लोकोमोटिव के पास बस हम आ चुके हैं। तो ज़रा इसकी तस्वीरें लेते हैं। और अब रोडी क्रू वर्क करेगा। पहले लाहौर क्रू ने वर्क किया है, लाहौर जंक्शन से मुल्तान कैंट तक, अब मुल्तान कैंट से रोडी जंक्शन तक रोडी क्रू वर्क करेगा। और फिर रोडी जंक्शन से कराची कैंट तक। और तो ये रहा आज का हमारा जियो 40 90 39। तो बड़ा अच्छा लेकर आया। अर्ली राइट हम पहुँचे मुल्तान। तो इंशाल्लाह 1:10 जो राइट टाइम है, तो इंशाल्लाह राइट टाइम रवाना हो जाएंगे। और ये हमारे मुनीब भाई आए हमसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? तो खैर आप मुल्तान आते जाते रहते हैं कराची से, तो खैर एक आपके रूट की एक ट्रेन अपग्रेड हो गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार मैं ये कहना चाहूँगा कि गाड़ी अच्छी है जी बिल्कुल। है, मैंने खुद भी कल इसी में जाना है बिल्कुल। और इसी वजह से जाना है क्योंकि पैसे सेम ही है जो गवर्नमेंट वाली गाड़ी लेती है, ठीक है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि खाने पीने की उस पर मैं नहीं जाऊँगा, बट मेन चीज़ जो ये वो ये है कि भाई जो इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है और पॉलर स्पेशली उनकी बात करूँगा, उसके अंदर AC एक तो अच्छा खासा चल रहा है, सही है, नए AC यूनिट्स लगाए हैं। दूसरा ये कि भाई आपको प्राइवेसी का ख्याल आपका रखा गया, पर्दे वगैरह लगा बिल्कुल। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि चार्जिंग सॉकेट दिए हुए, क्योंकि हम खुद भी क्योंकि रेलवे से ताल्लुक़ रखते हैं, रेल फैंस हम लोग भी सही है, हमने देखा है कि कितने लोगों को परेशानी हो जाती है कि जब उनके प्यारे जो ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनसे उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, बिल्कुल, वो कांटेक्ट नहीं कर पाते। बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग, ख़वातीन सब होते हैं, सही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। फिर उसके बाद ये है कि एक फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि बगैर टिकट वाले सफ़र नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, ये भी है, ये चीज़ भी हो गई। बाकी इकॉनमी क्लास में भी सुना है चार्जिंग वगैरह लगाइए, तो उनके लिए भी ये फ़ायदा है। बस इसमें लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि खुदारा इसके अंदर हैवी चीज़ें ना यूज़ करें। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल इस्त्री, पानी गर्म करने वाली केतलियाँ, इस तरह की चीज़ें जो है वो अवॉइड करें, वो यूज़ ना करें, क्योंकि ये तारें इतनी बारीक होती हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ पूरी गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा और फिर आप लोगों ने ही रोना है बैठकर। बिल्कुल यही है, सही है। बस एक चीज़ का मैं ये करना चाहूँगा जिक्र कि टिकट की एक्सेसिबिलिटी को आसान बनाएं। इसमें फ़ायदा आप लोगों का, ये हमारा फ़ायदा नहीं है। हमें अगर एक गाड़ी नहीं मिलेगी तो हम दूसरी में चले आएंगे, लेकिन इसमें अगर ओवरऑल फ़ायदा देखा जाए तो वो आप लोगों का ही फ़ायदा है। लोग जितनी आसानी से टिकट को हासिल कर पाएंगे उसमें फ़ायदा आपका ही है। तो इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र में रखें, बाकी गाड़ी अच्छी है, चलें, कल चलेंगे, कल फिर अपना भी चलें। अल्लाह आपको भी खैर खैरियत से लेके जाए और हमारा सफ़र भी खैर खैरियत से जाए, आमीन आमीन। तो चलें। अब ये है कि ये थे 20 83 17 शंटिंग करते हुए। तो डिपार्चर विसल हो चुका है, तो अब रवाना हो रही है हमारी ट्रेन मुल्तान कैंट से। तो ठीक है मुनीब भाई, आना चाहिए, नहीं आया तो बॉयकॉट करवाऊंगा मैं आपके चैनल। मैं इंशाल्लाह ज़रूर
डालूंगा इंटरव्यू। ये इनके चैनल हम दोनों कराची के करीब करीब रहते हैं, लेकिन मैं मुल्तान में रहता। आप कहाँ से रहते हैं? कराची सदर में। सदर में रहते हैं? ये तो बलीर में रहते हैं। ये हर दिन आए होते चले सर? हर दिन? एक बार तौबा। हाँ भाई, तुम्हारे चेहरे पर लगवाएं जी। हाँ, बॉयकॉट करवाना है इनका। बॉयकॉट ही हुए लगाते हैं, क्या लगाते हैं? स्ट्राइक नहीं नहीं, स्ट्राइक क्यों लगेगी? आप खुद कराची से मुल्तान आए हो ना? कल मैं भी आऊँगा। चलो ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे क्या रिव्यू करते 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस तो जियो 4939 की क़यादत में मुल्तान कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। तो दोस्तों वक्त हो गया इस वक्त 1:14 का। अल्लाह हाफिज़ मुनीब भाई, अल्लाह हाफिज़। मुनीब, तो मुनीब मौजूद है कराची से, जो मुल्तान में इस वक्त मौजूद है और डिपार्चर ले लिया है। आजा आजा, बना ले, आराम से बना ले। एक काम कर दो ना, मैं ऊपर हो जाता हूँ, आप नीचे हो, दोनों बना लेंगे। मैं भी खामोश रह लीजिएगा। मुल्तान छावनी को खैरबाद कह दिया हमारी ट्रेन ने, तो अब अपना सफ़र जारी रखते हुए शुजाबाद लोधरा की तरफ, शेरशाह जंक्शन से होते हुए शुजाबाद लोधरा और लोधरा से होते हुए भावलपुर पर स्टॉप करेगी। खैर, अब जो भी स्टेशंस कैप्चर करने होंगे तो वो इधर से ही कैप्चर करेंगे इंशाल्लाह। बार बार ये कि दरवाजे पर नहीं जाएंगे, धूल मिट्टी भी आती है। तो ये जो साइड पर लाइंस हैं, शेरशाह जंक्शन से हमारी ट्रेन गुजरी है।
जो लाइन आ रही है इस पर थल एक्सप्रेस, महर एक्सप्रेस वगैरह चलती हैं, जो मुल्तान से रावलपिंडी, रावलपिंडी से मुल्तान की रेलगाड़ियाँ हैं। तो इसलिए शेरशाह जंक्शन कहा जाता है इसको। ये लाइन यहाँ से होते हुए ये कि मुज़फ़्फ़राबाद और ये कि डेरा गाज़ी ख़ान वगैरह और मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए ये कि रावलपिंडी पहुँचती है। और ऐसे ही 127 अप, 128 डाउन महर एक्सप्रेस और ये कि 129 अप और 130 डाउन थल एक्सप्रेस। तो ये कि वो दोनों रेलगाड़ियाँ यहीं से अपना आना जाना करती हैं। और 227 अप और 228 डाउन डेरा गाज़ी ख़ान शटल ट्रेन, उसका भी रूट यही है। 111 किलोमीटर की ज़बरदस्त रफ्तार के साथ ट्रेन भागते हुए कराची की तरफ। तो अगला जो आने वाला स्टेशन होगा वो होगा शुजाबाद। तो बस वो आने वाला है। शुजाबाद रेलवे स्टेशन आने वाला है बस। तकरीबन 110 की रफ्तार से शुजाबाद को खैराबाद कहते हुए ज़रीब शहीद रेलवे स्टेशन को हमारी ट्रेन ने क्रॉस किया है। किलावाला रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 28 डाउन। मेरा सफ़र जारी है पार्लर कार में। और क्या कहते हैं, मेरा खाना नहीं किया उन्होंने अभी तक, मुझे दे दिया। तो मैंने उनको बोला भाई मुझे भी लेकर आओ, मुझे भूल गए हो क्या? तो वो खाना लेने गए तो लेकर आ रहे हैं। तो खैर आ ही चुका आखिरकार हमारा खाना भी। तो ये कि खाना तो वही कुछ होता है जो ये कि जाते वक्त था। भाई गिरना जाना। तो खैर इसमें वही दिखाते हैं क्या है, दाल है और ये कि इसमें वही चावल, मटर वाले चावल और इसमें वही बोनलेस हांडी और इसमें यही सूजी का हलवा, यही सब कुछ है। खैर हम खाना शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। और लोधरा जंक्शन बस पहुंचने वाली हमारी ट्रेन। तो दिन के खाने में खैर ये सब होता है, देख सकते हैं आप। खैर आराम से बंदे का पेट भर जाता है। तो ये कि जी एसी में आते आते खाना, फिर मुल्तान से खाना ये कि आता है सर्व किया जाता है, तो इतने तक वो ठंडा तो खैर हो जाता है, पर ये कि टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और क्वांटिटी भी बहुत ठीक है। तो ये है कि अब हम ये कि लंच करते हैं और ये कि देखते हैं लोधरा जंक्शन, क्योंकि बाहर जाना खाने को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो ये मैंने सोचा खिड़की से ही कैप्चर कर लेंगे लोधरा जंक्शन को। तो खैर जैसे ही वो आने लगेगा इंशाल्लाह तो उसको कैप्चर करेंगे। और वहाँ खैबर मिलने भी आना था कहीं से, उसका भी टाइम हो गया, पर वो शायद मिस ही हो जाएगी। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये जा रही है खानेवाल की तरफ। ये है कि छानिया की तरफ, उधर से खानेवाल, और उस तरफ वाला जो ट्रैक देख रहे हैं वो फरीद एक्सप्रेस का रूट है, जो कसूर
जो लाइन जा रही है लोधरा कसूर, और ये है कि पाकपतन भी बीच में आता है। खैर पहले पाकपतन कसूर और ये है कि रायविंड लाहौर अच्छी रफ्तार में क्रॉस की है लोधरा जंक्शन को भी, क्योंकि मुल्तान वाली ट्रेन वाइट हैं जो तवाकुन रफ्तार में क्रॉस करती हैं लोधरा को। दरिया सतलज एक्सप्रेस ब्रिज से ट्रेन गुजर रही है। और भावलपुर के करीब है हमारी ट्रेन। हमसे 30 रेट पर था, 60 दे रहा आई गेस। तो खैर मैं जैसे ही दरवाजे के पास आया तो पास से गुजर गई। तो यह है कि भावलपुर दाखिल हो चुकी है हमारी ट्रेन और कुछ मिनट में स्टेशन पे पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। नवाबों का शहर भावलपुर ट्रेन पहुंच रही है हमारी। दाखिल हो रही है प्लेटफॉर्म पर। लेते हुए आप भावलपुर पहुंच रहे हैं। भावलपुर रेलवे स्टेशन। रश है दोस्तों भावलपुर रेलवे स्टेशन पे। कौन सा है? ये पार्लर कार है। आपका कौन सी कोच है? एक नंबर पीछे देखें। जी पहले ही आ गई है, तो टाइम से कुछ मिनट पहले पहुंच गए हम लोग भावलपुर। तो यह है कि यहाँ पे इंशाल्लाह ये कि रुकेगी थोड़ी देर।